नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज के दिन पूरा विश्व गौरैया दिवस मना रहा है, जो बिहार का राजकीय पक्षी भी है। ये दिन हमें गौरैया पक्षी के संरक्षण और उसके महत्व को याद दिलाता है। गौरैया हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके संरक्षण के लिए हम सभी को कदम उठाने की आवश्यकता है। आइए हम सभी मिलकर गौरैया के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि ये प्यारी सी चिड़िया हमारे पर्यावरण में हमेशा बनी रहे। तो बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार को स्प्रिंग सेंसस के मामले में मिलेगा पहला पुरस्कार। राज्य में 69 अल्पज्ञात पहाड़ी झरनों की हुई खोज। 22 मार्च को मिलेगा पुरस्कार। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्यों की हर 15 दिनों में होगी समीक्षा। पहले चरण के 20 जिलों का सर्वेक्षण इस साल के अंत तक होगा पूरा। भूमि प्रबंधन होगा पारदर्शी। खनिज परिवहन की रियल टाइम निगरानी से पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। M2M संचार के लिए सुरक्षित इंटरनेट रेंज होगी उपलब्ध। सभी सॉफ्टवेयर और पोर्टलों की होगी सुरक्षा की समीक्षा। विश्व गौरैया दिवस पर पटना जू की ओर से खास ऐप होगा लॉन्च। घर बैठे जानवरों और वनस्पतियों की जानकारी होगी प्राप्त। 3D थिएटर में आयोजित होगा मुख्य समारोह। बिहार में उद्योग निवेश को मिलेगी नई गति। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता का हुआ आयोजन। विभिन्न व्यावसायिक प्रस्ताव किए गए प्रस्तुत। 31 मार्च को राजगीर में होगा राष्ट्रपति का आगमन। नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति बनने के बाद यह होगा उनका पहला नालंदा दौरा। आईपीएल से पहले जडेजा और वैभव आए आमने सामने। प्रैक्टिस के दौरान जडेजा की बॉल पर शॉट लगाते नजर आए बिहार के वैभव। पिछले सीजन में वैभव ने सबसे कम उम्र में शतक लगाने का बनाया था रिकॉर्ड। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सशस्त्र सीमा बल के 1060 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। सशस्त्र सीमा बल ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के कुल 1060 पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कांस्टेबल के 827 और हेड कांस्टेबल के 233 पद शामिल हैं। अधिकतर पदों के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। ड्राइवर पद के लिए वैध HV लाइसेंस और तकनीकी पदों के लिए ITI सर्टिफिकेट या फिर अनुभव अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष। आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन ssbrect.gov.in पर 21 मार्च से 20 अप्रैल 2026 तक होगा। चयन PST या फिर PET, लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से होगा। सफल उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन और देश सेवा का अवसर मिलेगा। विश्व गौरैया दिवस पर पटना जू की ओर से खास ऐप होगा लॉन्च। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य गौरैया की घटती आबादी और उनके पारिस्थितिक महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। बिहार की राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू ने इस अवसर पर डिजिटल पहल की शुरुआत की है। उद्यान की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से लोग घर बैठे ही जानवरों और वनस्पतियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बच्चों के लिए प्री घोंसला वितरण, पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिताओं के जरिए संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जाएगी। मुख्य समारोह 3D थिएटर में आयोजित होगा, जिसमें गौरैया के संरक्षण और महत्व पर जोर दिया जाएगा। नवरात्र के दूसरे दिन आज होगी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन 20 मार्च 2026 को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए सुबह का समय अत्यंत शुभ है। सूर्योदय के बाद अपनी सुविधा अनुसार पूजन किया जा सकता है। विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक है, जिसमें पूजा करने से अधिक फल मिलता है। इस समय मां का ध्यान मानसिक शांति प्रदान करता है और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति में सहायक होता है। सही मुहूर्त में पूजा करने से घर में समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ता है। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। बिहार को स्प्रिंग सेंसस के मामले में मिलेगा पहला पुरस्कार। बिहार ने भारत सरकार के पहले स्प्रिंग सेंसस में 69 अल्पज्ञात पहाड़ी झरने खोजे, जिनका उद्गम स्पष्ट नहीं है, पर यह सिंचाई और जलाशय निर्माण में उपयोगी है। नवादा, कैमूर, जमुई, शेखपुरा और रोहतास जिलों में पाए गए ये झरने पर्यटन और जल संसाधन विकास में भी संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। इस उपलब्धि के लिए बिहार को पहला पुरस्कार मिलेगा, जिसे 22 मार्च को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से योजना सचिव N विजय लक्ष्मी ग्रहण करेंगी। इसके अलावा लघु सिंचाई, जल निकाय और जल संरक्षण परियोजनाओं में बेहतर कार्य के लिए भी राज्य को सराहा गया है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्यों की हर 15 दिनों में होगी समीक्षा।
बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की निगरानी और सख्ती बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हर 15 दिन में काम की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी जिलों के अधिकारियों को रोजाना लक्ष्य तय करने, शाम को समीक्षा करने और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। पहले चरण के 20 जिलों में 89 अंचलों का सर्वेक्षण इस साल अंत तक पूरा करना है, जबकि दूसरे चरण में 445 अंचलों में त्रिसीमाना, सीमा सत्यापन और किश्तवार कार्य तेजी से पूर्ण करना है। इसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन पारदर्शी बनाना और विवाद को कम करना है। खनिज परिवहन की रियल टाइम निगरानी से पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। बिहार सरकार खनिज परिवहन की निगरानी को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सख्ती बढ़ा रही है। खान एवं भूतत्व विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम में फर्जी लोकेशन दिखाने की समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। एनआईसी ने सुझाव दिया कि M2M संचार के लिए सुरक्षित इंटरनेट रेंज उपलब्ध कराई जाए और सभी सॉफ्टवेयर व पोर्टलों की सुरक्षा की समीक्षा भी की जाए। प्रस्ताव रखा गया कि छेड़छाड़ या नियम उल्लंघन पर स्वतः अलर्ट उत्पन्न हो और अधिकारियों को तुरंत सूचना मिले। इन उपायों से रियल टाइम निगरानी विश्वसनीय होगी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। राजधानी पटना में पीएनजी कनेक्शन अभियान हुआ शुरू। केंद्र सरकार वैश्विक ईंधन संकट के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा दे रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि नए पीएनजी कनेक्शन 24 घंटे में मंजूर किए जाए। घरेलू पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं को 100% गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जबकि कमर्शियल एलपीजी आपूर्ति आंशिक रूप से बहाल की गई है। अमेरिका ईरान तनाव से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई थी, लेकिन भारत के जहाज सुरक्षित पहुंच गए। राज्यों को पीएनजी को प्राथमिकता देने और सीजीडी परियोजनाओं की मंजूरी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएनजी को सुरक्षित और स्थायी विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में उद्योग निवेश को मिलेगी नई गति। बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उद्योग वार्ता आयोजित की गई। इसमें 11 प्रमुख निवेशकों ने भाग लिया और विभिन्न व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और परिवहन जैसे क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। एवियन प्राइवेट लिमिटेड, जाइडेक्स इंडस्ट्रीज, आइकॉन कम्युनिकेशन और एपिक क्राउन सहित कई कंपनियों ने तकनीकी सहयोग और प्रोजेक्ट प्रस्ताव पेश किए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निवेशकों को त्वरित और प्रभावी सहयोग देने के निर्देश दिए। निवेशकों ने तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान की भी मांग की, जिसे सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया। सहरसा में 23 मार्च से शुरू होगा 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन। सहरसा जिले में बेरोजगार युवाओं के लिए 23, 24 और 25 मार्च को जिला नियोजनालय कार्यालय में 3 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस कैंप में एजीए खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया द्वारा 10वीं पास से लेकर डिप्लोमा आईटीआई धारक छात्रों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सचिंदर इलेक्ट्रिक, इंडोमीम, सुजुकी, मदरसोन, ऑनर, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के कुल 100 रिक्त पद शामिल है। पदों में ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनी, लाइन ऑपरेटर और अप्रेंटिस ट्रेनी भी शामिल है। वेतन 15,067 से 17,149 रुपए तक होगा। कार्यस्थल बेंगलुरु और गुजरात है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च को राजगीर में होगा राष्ट्रपति का आगमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर का दौरा करेंगी। ये राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला नालंदा दौरा होगा। वे विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर छात्रों को संबोधित करेंगे और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे। समारोह में देश विदेश के मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल समेत विभिन्न पुरस्कार दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिथियों के स्वागत, बैठने और सुरक्षा की विशेष तैयारियां की है और इसके बाद राष्ट्रपति प्राचीन भग्नावशेषों का भ्रमण करेंगी। सुरक्षा कड़े इंतजामों के तहत सुनिश्चित की गई है। पटना में चैती छठ को लेकर डीएम ने किया घाटों का निरीक्षण। पटना जिला प्रशासन ने चैती छठ महापर्व की तैयारियां पूरी गति से शुरू कर दी है। डीएम त्यागराज और एसएम ने सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गोताखोर, मेडिकल टीम, ग्राम रक्षा दल और नागरिक सुरक्षा वॉलंटियर्स को तैनात करने, सीसीटीवी व ड्रोन निगरानी करने का निर्देश दिया है। 22 से 25 मार्च तक नदियों में निजी नावों का संचालन बंद रहेगा। प्रशासन ने 54 गंगा घाटों को 19 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा, स्वच्छता, शौचालय, पेयजल, प्रकाश और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की है। जिला नियंत्रण कक्ष और आपातकालीन नंबर 24/7 सक्रिय रहेंगे। व्हाट्सएप ने लॉन्च किया वॉइस कैंसिलेशन फीचर। व्हाट्सएप ने अपने बीटा वर्जन में वॉइस कैंसिलेशन फीचर लॉन्च किया है, जो कॉलिंग के दौरान आसपास के शोर को रोककर केवल यूजर की आवाज सामने वाले तक पहुंचाता है। ये फीचर एंड्रॉइड ऐप और व्हाट्सएप वेब दोनों पर उपलब्ध होगा। iOS पर यह पहले से मौजूद है और ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है। यूजर्स कॉल के दौरान सेटिंग्स में जाकर इसे ऑन कर सकते हैं। नॉइज कैंसिलेशन ट्रैफिक, हवा या भीड़ की आवाज को फिल्टर करता है। फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है और चुनिंदा यूजर्स को दिया गया है। जल्दी स्टेबल वर्जन में रोल आउट होगा।
टीआरई 4 को लेकर आज होगी शिक्षा विभाग की अहम बैठक। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 के विज्ञापन में हो रही देरी को लेकर पटना में अभ्यर्थियों ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों अभ्यर्थी पटना कॉलेज से मार्च निकालकर गांधी मैदान पहुंचे और धरना दिया। प्रशासन ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से बीपीएससी अधिकारियों से वार्ता कराई। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती अधियाचना में संशोधन की जरूरत है और 20 मार्च यानी कि आज शिक्षा विभाग की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर 21 मार्च तक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि देरी से उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। आज गयाजी जिले में सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा प्रस्तावित। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार यानी कि आज गयाजी जिले के तनकुप्पा प्रखंड के मायापुर गांव पहुंचेंगे और इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जदयू जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा और युवा जदयू जिला अध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन पर करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। कार्यक्रम में टनकुप्पा में कृषि से संबंधित भवन का उद्घाटन किया जाएगा और जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा भी होगी। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। बिहार में वीवीआईपी भोज के लिए नया शाही प्रोटोकॉल हुआ लागू। बिहार सरकार ने वीवीआईपी और अति विशिष्ट अतिथियों के भोजन की सुरक्षा के लिए नया रॉयल फूड प्रोटोकॉल लागू किया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सुरेंद्र राय को राज्य नोडल पदाधिकारी खाद्य सुरक्षा नियुक्त किया है, जो शाही निरीक्षक की तरह भोजन आयोजन स्थल की सफाई और परोसने के तरीकों की निगरानी करेंगे। खाद्य संरक्षा अधिकारी और सहायक अधिकारी भोजन की लैब स्तर की शुद्धता सुनिश्चित करेंगे और ये व्यवस्था न केवल अतिथियों की सुविधा बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी अहम है। पूरे बिहार में फूड मार्शल सिस्टम लागू कर खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता की कड़ाई से जांच की जाएगी। 1 अप्रैल से बदलेगा पैन बनवाने का तरीका। सरकार 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के अनुसार अब पैन के लिए केवल आधार का उपयोग किया जाएगा, यानी अलग पहचान पत्र या फिर एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। इसका उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को आसान, तेज और सुरक्षित बनाना है। इसके साथ ही फर्जी पैन और एक ही व्यक्ति के नाम पर कई पैन जारी होने की समस्या को खत्म भी करना है। बदलाव का सबसे बड़ा असर नए आवेदकों पर होगा, जबकि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें पहले आधार बनवाना होगा। पुरानी व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नीट छात्रा केस में सीबीआई की टीम से परिजनों ने बात करने से किया इनकार। बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के मामले में सीबीआई जांच के लिए जहानाबाद जिले के छात्रा के पैतृक गांव पहुंची। डीएसपी विभा कुमारी की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम ने परिजनों से बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। छात्रा की मां स्वास्थ्य कारणों से बात नहीं कर सकी और पिता ड्यूटी पर थे। टीम ने स्कूल और शकूराबाद थाना में संबंधित जानकारी जुटाई। जनवरी में हॉस्टल में बेहोश पाई गई छात्रा की मृत्यु पर परिवार ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब सीबीआई हर पहलू से जांच कर रही है। अमीन संघ की चेतावनी, आज प्रदर्शन और 23 मार्च को देंगे धरना। बिहार राजस्व अमीन संघ ने लंबित मांगों पर सरकार के निष्क्रिय रवैये के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने चेतावनी दी है कि 20 मार्च 2026 को सभी अमीन काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे और 23 मार्च 2026 को सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना भी देंगे। उनकी प्रमुख मांगों में वेतनमान पे लेवल 6 लागू करना, पदस्थापन में पारदर्शिता, कार्य के अनुसार सुविधाएं और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा चेयरमैन की नियुक्ति, यात्रा भत्ता और डिजिटल कार्यों के लिए उचित भत्ता देने की भी मांग की गई है। संघ ने कहा कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन और उग्र होगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में 20 से 23 मार्च के बीच मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान राज्य के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसका सबसे अधिक असर पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार पर पड़ेगा। 20 मार्च यानी कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, जमुई और शेखपुरा जिलों में तेज हवा और बारिश का असर रहेगा। उत्तर बिहार के राजस्व अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला हुई आयोजित। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि विवादों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर बिहार के अंचलाधिकारियों और प्रभारी अंचलाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की।
इसमें पटना हाईकोर्ट के निर्णय, राजस्व कानून, डिजिटल सेवाएं, दाखिल खारिज और म्यूटेशन प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई। अपर सचिव राजीव वत्सराज ने अंचलाधिकारियों की भूमिका को राजस्व प्रशासन की रीढ़ बताया, जबकि सेवानिवृत्त अपर सचिव विनोद कुमार झा ने अभिलेख संधारण और समयबद्ध निपटारे पर जोर दिया। आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने डिजिटल प्रक्रियाओं की जानकारी दी। अन्य अधिकारियों ने भू अर्जन, विभागीय परिपत्रों और ई मापी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की। लैंड फॉर जॉब केस में लालू राबड़े की दस्तावेज याचिका खारिज। देश के चर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा। उन्होंने 1600 से अधिक अनरिलायड दस्तावेज मुहैया कराने की याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने ट्रायल में देरी का बहाना मानते हुए खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि दस्तावेज अविश्वसनीय है और उनका उद्देश्य मुकदमे को उलझाना है। आरोपियों को पहले ही पर्याप्त निरीक्षण का अवसर दिया गया था। मामले में आर.के. महाजन और महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज की गई। अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई और शीघ्र निपटान पर जोर दिया। प्रैक्टिस के दौरान जडेजा की बॉल पर शॉट लगाते नजर आए बिहार के वैभव। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से हो रहा है, जिसमें बिहार के कई खिलाड़ी शामिल होंगे। पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी इस बार भी अपनी टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान वैभव और रविंद्र जडेजा का आमना सामना हुआ, जिसमें वैभव ने जडेजा की हर गेंद पर जोरदार शॉट लगाते हुए उन्हें हैरान कर दिया। वैभव ने पिछले सीजन में सबसे कम उम्र में शतक और दूसरा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। अब राजस्थान रॉयल्स उनसे बड़ी उम्मीदें रख रही है और वैभव का लक्ष्य टीम के लिए ट्रॉफी जीतना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1966 में अलका याग्निक का जन्म हुआ था। यह ख्याति प्राप्त भारतीय पार्श्व गायिका है। 1982 में निशा मिलेट का जन्म हुआ था। यह भारतीय की जानी मानी तैराक थी। 1973 में अर्जुन अटवाल का जन्म हुआ था। यह भारतीय पहले गोल्फ खिलाड़ी थे। 1987 में कंगना रनौत का जन्म हुआ था। यह भारतीय अभिनेत्री थी। 1970 में जयपाल सिंह का निधन हुआ था। यह भारतीय हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में से एक थे। विश्व गौरैया दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। भारतीय शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट। बीते दिन गुरुवार 19 मार्च को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों के लगभग 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सेंसेक्स 2497 पॉइंट गिरकर 74,207 पर और निफ्टी 776 पॉइंट गिरकर 23,000 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी क्रमशः 3% और 2.6% टूटे। इस गिरावट में बड़े, मंझोले और छोटे शेयरों की कीमतें प्रभावित हुई। वहीं गुरुवार को सोने और चांदी के भाव भी गिर गए। चांदी एमसीएक्स पर 5% से अधिक गिरकर 2.35 लाख रुपए प्रति किलो और सोना लगभग 2.5% गिरकर 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया। जाने सीएनजी रिफिलिंग के समय यात्रियों को बाहर निकलना क्यों है जरूरी। सीएनजी ईंधन पेट्रोल और डीजल की तुलना में किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन इसका नेचर बेहद संवेदनशील है। इसे लगभग 200 से 250 बार के उच्च दबाव पर सिलेंडर में भरा जाता है, इसलिए किसी भी लीकेज या दरार से गैस तेजी से फैल सकती है। क्योंकि सीएनजी हल्की होती है, बंद वाहन में जमा होकर गैस चैम्बर बना सकती है, जिससे छोटी चिंगारी भी विस्फोट का कारण बन सकती है। इसलिए रिफिलिंग के दौरान यात्रियों को बाहर निकलना और इंजन, हेडलाइट्स, म्यूजिक सिस्टम और मोबाइल बंद रखना जरूरी है। हर 3 साल में सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग अनिवार्य है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी कचनार या फिर डी लिली। इसका सही जवाब है सी कचनार। हमारा दूसरा सवाल है, किसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण एशिया के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी अजात शत्रु या फिर डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है बी अशोक। हमारा तीसरा सवाल है, अजात शत्रु द्वारा गंगा नदी के किनारे निर्मित किले का नाम क्या था? ए पाटलीग्राम, बी कौशल, सी काशी या फिर डी राजगीर। इसका सही जवाब है ए पाटलीग्राम। हमारा चौथा सवाल है, किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? ए शाह आलम, बी अकबर, सी औरंगजेब या फिर डी शाहजहां। इसका सही जवाब है ए शाह आलम। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ए 2006, बी 2003,
सी 1997 या फिर डी 2011? इसका सही जवाब है ए 2006। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है वीरेंद्र कुमार, विनोद शाह, डिंपल कुमारी, अमित कुमार, भोला पासवान, संजीत कुमार, राजेश मांझी, नंदन कुमार, पंचानंद सिंह, ओम प्रकाश, महेश राय, सूरज राय, गोपाल सिंह, विकास तिवारी, मुरली पासवान, कृष्ण प्रसाद, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, मधेश्वर मुखिया, प्रदीप पंडित, मुन्ना प्रसाद, अब्दुल मन्नान, रामलाल सोरेन, चेतन कुमार, श्वेता राय, अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, पार्वती कुमारी, अमरजीत यादव, रवि पूजा, अजीत कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सरकार के कार्यों से बिहार में भूमि विवादों में कमी आई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।